परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ पिछले संदेश जरूर आपके लिए आशीष का कारण होंगे, और आज के संदेश भी आप प्रार्थना के साथ सुन लीजिए। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में आशीष देगा। आज के संदेश का हेडिंग जो टॉपिक है, आपके कड़वापन मीठे में बदल जाएंगे। हालेलुया। जो भी आपके जीवन की दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, उसके द्वारा आपका जिंदगी कड़वा लग रहा है, और जरूर आपका जीवन मीठे में, है ना, मधुर में बदल जाएगा। कड़वापन मधुर में, ना, मीठे में बदल जाएगा। प्रेज गॉड। प्रार्थना के साथ आपका वचन सुन लीजिए। उससे पहले हम परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़ेंगे, और निर्गमन 15वां अध्याय उसका 22 से 27 तक हम देखेंगे, लेकिन 27वां वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। तब वे एलीम को आए, जहां पानी का 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, वचनों के द्वारा आज आप हमसे बात करें, और जो भी वचन सुनेंगे ऑनलाइन में, ऑफलाइन में और यूट्यूब में, सभी लोग आशीष पाए। उन लोगों के जीवन में जो भी कड़वापन है प्रभु हटाकर आप मीठापन में आप लेकर आ जाएं, और पवित्र आत्मा कार्य करें। यीशु मसीह मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु आप आशीष दें। यहाँ पर जब मिस्र लोग इस्राएल लोग मिस्र देश में गुलामी की जीवन बिताए, है ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब के बाद और यूसुफ के समय पर सारे लोग मिस्र में गए, और 430 साल का जिंदगी का नफरत, कड़वापन खत्म हो गया। हालेलुया। छुटकारा हो गया गुलामी के जीवन से। और लोग जब मिस्र से बाहर निकल कर आते थे, और मिस्र के सेना उनके पीछे किया, लेकिन सेना को लाल समुद्र में परमेश्वर ने सबको डुबाकर मार डाल दिया। लाल समुद्र को धोखा किया, लोग सूखे जमीन पर लोग पार किया, और नाचते कूदते परमेश्वर की महिमा किया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में पिछले दिनों में जब परमेश्वर चंगाई देते हैं, छुटकारा देता है और आशीष देता है, या कुछ अच्छी बातें देता है, उस वक्त हम बड़ी खुशी हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, है ना, तारीफ हो करके हम आनंद उठाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी आता है, या कुछ दिक्कत आता है, कुछ समस्या आता है, या कुछ बीमार या कुछ रुकावट आता है, उस वक्त हम क्या बन जाता है? निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और पिछले दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या किया हुआ, वो सारे भलाइयों को भूल जाते हैं। जैसे इस्राएल लोग मिस्र देश में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार दिखाकर अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाए, जो 430 साल की गुलामी की जिंदगी से आजाद किया परमेश्वर। छोटी मोटी बात नहीं, कई पीढ़ियों का परेशानी को परमेश्वर ने समाप्त किया, आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड। और उस लोग नाच कूद कर आ रहे थे, बड़ी अच्छा गीत गा रहे थे। हम देखेंगे तो वहां पर 18 से 21 तक लोग बड़े तालियां बजाकर बड़ी बड़ी चमत्कार कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे। उसके बाद क्या हो गया है, हम देखेंगे तो 22वां वचन पढ़े। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। ये पहले 21वां वचन पढ़े। लोग जैसे प्रभु का जय जयकार करके स्तुति आराधना करें, मिरियम और हारून और सारे इस्राएल लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने किया हुआ चिन्ह चमत्कार पे देखकर और स्मरण करके। 21 पढ़े। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। हालेलुया। महाप्रतापी काम
है ना, बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किया है पिछले दिनों में। अब ये लोग लाल समुद्र से पार करके जो सूर नामक एक जंगल में जा रहे थे, 3 दिन यात्रा कर रहे थे, जो कानान को, है ना। हमारा जीवन एक कानान की यात्रा के जैसा है। मिस्र से हम छुटकारा पाएंगे लोग, है ना। पहले के जीवन से हम आजाद पाकर, छुटकारा पाकर नया जीवन, नया कदम आ पाए, है ना। और हम हमारे लिए वो खाना नहीं आज, लेकिन स्वर्ग का खाना, है ना। स्वर्ग का कानान देश मतलब अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और जीवन में दुख सुख, खुशी, आनंद, परेशानी, भूख प्यास, अकाल, कभी बरकत, है ना, ये सब कुछ आते रहते हैं। ये नॉर्मल बात, आम बात है। लेकिन जब हमारे जीवन में अच्छी बातें होता है तब हम बड़ी खुश हो जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं, तारीफ करते हैं। हाँ, परमेश्वर महान, ये वो करके, है ना, हम तारीफ करते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, 3 दिन ये लोग जंगल में यात्रा कर रहे हैं। वहां पर जंगल में क्या मिलेगा, रेगिस्तान है बिल्कुल। वहां पर पानी नहीं मिला, पानी का कोई सोता नहीं मिला। और 3 दिन जाने के बाद क्या हो गए, वहां पर 23 वचन पढ़े, मारा नामक एक जगह पर आ रहे थे लोग जी। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, वे उसे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। और जब मारा में आया, लेकिन वहां पानी तो मिला है, लेकिन वो पानी पूरा खारा पानी है, पीने का लायक नहीं है। इसीलिए उस एरिया का, उस क्षेत्र का नाम है मारा। मारा का मतलब कड़वा, है ना। मारा का मतलब कड़वा है। ये लोग कड़वा का एक स्थिति प्रभु ने अनुमति किया जीवन की यात्रा पर, ठीक है ना। उन लोगों का कानान के ओर का यात्रा थे, कानान का यात्रा थे। निर्गमन 15 देखेंगे तो वहां पर कानान की यात्रा थे। लेकिन हमारे लिए एक जीवन की यात्रा है। इस जीवन एक यात्रा है ना। एक दिन हम यात्रा करके समाप्त करेंगे, पृथ्वी की यात्रा समाप्त करेंगे। लेकिन हमारे पृथ्वी के साथ हमारे जीवन की यात्रा समाप्त नहीं होता है। हमारे आत्मा स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग स्थितियों को अनुमति करते हैं। यदि हम रोड पर जाते हैं तो कभी चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है, कभी ढलान में उतरना पड़ता है, कभी लेफ्ट मोड़ है, कभी राइट मोड़ है। वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ था, आगे तीव्र मोड़ है ना। और दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कई प्रकार की बोर्ड भी होता है ना। जब मैं छत्तीसगढ़ में गए, वहां पर सामने फर्स्ट गाड़ी में लिख रहा है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आने से पहले एक बोर्ड दिखेगा, आगे तीव्र मोड़ है। और मालूम नहीं हुआ किस साइड मोड़ रहा है। दोबारा फर्स्ट गियर में आते थे, उतरते थे, फिर गियर डाले, चढ़ते थे। उससे पहले सामने बड़े बड़े ट्रक आएगा, काला काला ट्रक, पूरा वहां पर पूरा काला काला मिट्टी है। और ऐसी बड़ी दिक्कत होती, लेकिन बड़ी खतरनाक है गाड़ी चलाकर जाना। अकेले 14 घंटा चलाए मैं गाड़ी, और पूरा का पूरा खतरनाक लोग है वहां पर, माओवाइस्ट एरिया। कभी भी आकर मार के गाड़ी को उठाकर चले जाएंगे, गोली मारेंगे, कुछ भी करेगा। ऐसी स्थिति पर थे। मतलब परमेश्वर अनुमति करते हैं अलग अलग स्थिति को, है ना। कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी खुशी, कभी आनंद, कभी दुख, कभी रोना, कभी हंसना, अलग अलग, है ना, स्थिति में प्रभु अनुमति करता है। लेकिन हर बातों में हम प्रभु का मजा में रहना चाहिए, प्रभु के ऊपर का भरोसा पर रहना, परमेश्वर की ऊपर कर भरोसा रखी, उन्हीं प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ना। ऐसी स्थिति पर मेरा एक ही बात है, क्योंकि पहले बार जा रहा हूँ, हाँ दिक्कत है, लेकिन प्रभु का आशीष से क्या हुआ, हम प्रभु की याद करते करते हम क्या कर रहे हैं, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, आंख सामने दिखे ना दिखे, उसके बाद बड़ी खुशी, आनंद, शांति। मतलब जगह पहुंचने के बाद वो डेली अप एंड डाउन करना है, ऐसे रास्ता।
वो भी नहीं, एक बार गया वापस। बहुत अलग अनुभव होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन की यात्रा में भी ऐसे होता है। जब परमेश्वर चिन्ह चमत्कार किया, लाल समुद्र को 2 बार किया और शत्रुओं का मार डाला, लोग खुश हो गए, बड़ी गीत गा रहे थे। जब ये जंगल में रेगिस्तान में जा रहे थे, पीने का पानी नहीं थे और 3 दिन हो गया, 3 दिन तक पानी नहीं मिला और 3 दिन के बाद एक जगह पर पानी मिला मारा में, वो पानी खारा पानी। कभी कभी ऐसे रहेगा आपके जगह, अब आप थोड़ा सा तसल्ली है। अगर आप धूप में जा रहे हैं, वहां पर एक पेड़ दिख रहे होंगे लेकिन पेड़ के नीचे साए नहीं होंगे, कैसे रहेगा? हम जैसे कई बार बोलते हैं ना, जो हाथ में आया मुंह पर नहीं जा पा रहे ना, कभी कभी ऐसे भी चले जाते हैं हमारी स्थिति। सैलरी तो हम लेता है, 1 रुपए भी घर पे नहीं आते, अब रुकता नहीं, बचता नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं। पानी तो मिला है, 3 दिनों में पानी नहीं पिया, पानी के देखकर लोग क्या किया होगा, बड़ा भाग कर गए होंगे पानी पीने के लिए। पानी भरा होगा, हाथ से भरे होंगे। हमें मालूम है ना, झुग्गी में रहने के वक्त टैंकर आते थे पानी में, सारी पानी लेकर, और टैंकर में पाइप डालने के लिए सुबह से हम इंतजार करते, खाते पीते नहीं थे, क्योंकि खाने पीने के जाते वक्त टैंकर आएगा तो पानी मिलेगा नहीं करके खाली बर्तन का रखकर हम इंतजार करते रहते थे। कभी शोर आ गया तो बस, अरे यार टैंकर आ गया, फिर जाए तो और कोई दूसरा पेट्रोल का टैंकर हो गया या कुछ, फिर वापस आते थे। हम दौड़ते थे, कई साल है जीवन का अनुभव, आप सभी का, काफी लोगों का अनुभव होगा। कई दूर दूर से पानी लेकर आते थे, लेकिन जब इंतजार करते थे, कभी कभी पाइप डाल नहीं पाते थे, टैंकर खाली हो जाते हैं, काफी लोग पानी भर कर जाते हैं, हम खाली बर्तन भी लेकर आते हैं। ये बड़ी भीड़ है, एक टैंकर में कितने लोग चढ़ेंगे, है ना? ऐसे भी होता है। अभी देखिए, लोग भाग कर गए हैं पानी पीने के लिए, लेकिन पी के देखा तो पानी खारा पानी, पीने का लायक नहीं, इसलिए मारा का मतलब कड़वा है। अभी इन लोगों का हंसी खुशी नाचना कूदना गीत सारे बंद हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बंद हो गया है। जब परमेश्वर ने आशीष किया हुआ, उस वक्त लोग बड़ी खुशी से आनंद गीत गाए थे। और अब क्या किया लोग, वहां पर अगले वचन पढ़े 24। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? हम क्या पिएंगे? मत कुड़कुड़ाने लगे, बकबक किया और कुड़कुड़ाया करके लिखा। हालेलुया। जब कड़वा आ गया, कुड़कुड़ाने लगे। कितना चिन्ह चमत्कार पिछले जीवन में, पिछले दिनों में प्रभु ने किया उन लोगों के साथ। कई सालों का, 430 सालों को गुलामी के जीवन से आजाद किया और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, मगा प्रतापी काम करके, बड़े बड़े काम करके उन्होंने लेकर आया, छुटकारा दिया। सालों सालों की बंधन को, परेशानी को, गुलामी से आजाद किया और लाल समुद्र को 2 बार किया, लेकर आए। खाली जाते, शत्रुओं का प्रभु ने युद्ध करके खत्म किया। अब पानी नहीं मिल रहा है, जो मिला हुआ पानी भी खारा पानी है। लोग तुरंत मूसा का विरोध में, है ना, प्रभु के दास के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे और बकबक करने लगे, हम क्या पिएंगे, पानी नहीं, हमें प्यास लग रहा है। वचन में लिखा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे करके चिंता मत कर, है ना? इतना दिन, इतना साल चलाया हुआ परमेश्वर प्यास नहीं बुझाएगा क्या? प्यास नहीं बुझाएगा? जरूर बुझाएगा, लेकिन विश्वास नहीं है। जरा सा कुछ परेशानी आ गया तो, जरा सा कुछ बीमारी आ गया तो, जरा सा कुछ नुकसान हो गया तो, जरा सा कुछ ठोकर या कुछ घटना या कुछ पैसा का नुकसान हो गया तो खुड़खुड़ाने लग जाते हैं, बकबक करने लगे, अरे यार परमेश्वर क्या कर लिया। पिछले दिनों में प्रभु ने किया हुआ चमत्कार को भूल जाते हैं लोग, भूल गया। मूसा के विरोध में बोलने लगे, बकबक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लग गया। हम भी ऐसे करते हैं, जब प्रभु आशीष देते हैं, बड़ी खुशियां होते हैं, प्रभु का तारीफ धन्यवाद बोलते हैं, बहुत अच्छा, यीशु बहुत अच्छा, परमेश्वर बहुत अच्छा है। अब परेशानी आ गया,
क्या हो गया? परमेश्वर कह रहा आप ही प्रभु के दास है में, पता नहीं इनका बात सुनकर हम यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ना खाने का मिल रहा ना पीने का मिल रहा, कुड़कुड़ाते हैं। ये गलत है। एक विश्वासी जन को, एक परमेश्वर के बच्चों का ये स्वभाव अच्छी बात नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुख में भी, सुख में भी, परेशानी में भी, आशीषों में भी प्रभु में आनंदित रहना। हर समय जो भी जीवन में, परिवार में हो सकते हैं कई परेशानियां होंगी, परिवार में बहुत सारे धोखा मिल रहे होंगे, भरोसा, आशा, उम्मीद अटके होगा, नुकसान होंगे कमाई पर, आमदनी पर, या तो जो आता है वो हमारे काम का नहीं होंगे, है ना, हमारा कामयाब में नहीं हो रहे होंगे, कोई फायदा नहीं होंगे। पानी तो मिला लेकिन पीने के लायक नहीं है, क्या फायदा? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ? जब मैं दिल्ली में सेवा के लिए आया, 25 पैसा था एक गिलास पानी, 25 पैसा नहीं थे, नहीं होता था मेरे पास। मैंने कई दिन, कई महीना नाले का पानी पिया हूं, प्रार्थना करके प्रभु धन्यवाद। पार्क में खारा पानी पीते थे, पार्क में पानी डालने वाले जो मालिक बोलेगा अरे ये गंदा पानी है, इसको पीना नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा। पागल का नहीं है, बोलता नहीं मैं पागल नहीं है, मेरे पास प्रभु को धन्यवाद, मैं पैसा नहीं है करके मैं नहीं बोलता, अरे प्यास ज्यादा लग रहा है, कुछ नहीं। नाले में जाकर हैंकी डालकर, गड्ढा बनाकर, घुटना देकर, मुंह लगाकर पीते थे। वो कभी कभी वो हैंकी को लेकर जाता है ना पानी, इसलिए उसको पकड़कर मुंह लगाकर पीते थे। अच्छा लगता है, मजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहे। कई महीना भूखा में रहते थे क्योंकि खाना नहीं मिलते। दिल्ली का बात कह रहा हूं, उससे पहले बाप रे, डबल रोटी में घी शहद करके लोग, विश्वासी लोग खिलाते थे मुझे, तगड़ा बनाए। जब मैं साउथ में सेवा कर रहे थे, प्रभु वहां से उठाकर यहाँ लेकर आए, जैसे एलिया का घोड़ा ना, खेरीत में था मजा, गरम गरम रोटी मीट आते थे, है ना। उसके बाद उठाकर फेंक दिया, सारी बात में जाओ वहां पर एक विधवा का दोबारा, वहां जाकर क्या करना, बड़ी कंगाल की जगह पर। परमेश्वर जिस रास्ता पर हमें ले जाता है, जहां ले जाता है, किस स्थिति पर ले जाता है, वहां पर हम खुशी से रहना, क्योंकि आप अकेला नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। आपके जीवन में, आपके शरीर में, या आपके जिंदगी में, परिवार में काम करने के लिए प्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं है। आपके अंदर एक विश्वास होना है, हर बातों में परमेश्वर की धन्यवाद करना, हर बातों में परमेश्वर का क्या करना, धन्यवाद करना, चाहे अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है, चाहे आशीष है या परेशानी। हालेलुया। जो पैसा आ रहा है या पैसा लूट गया, चोरी हो गया या बीमार में चला गया, जो भी प्रॉब्लम है आपका, विश्वास से पीछे ना आए, कुड़कुड़ाना नहीं, बुड़कुड़ाना नहीं, बकबकाना नहीं, परमेश्वर पर भरोसा ही रखे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले कभी धोखा नहीं करते, ना ठोकर खाते हैं। हालेलुया। कभी ना लज्जित होते हैं। आमीन। हालेलुया। मिल गया धन्यवाद, नहीं मिला धन्यवाद। अय्यूब के जैसे, प्रभु ने दिया धन्यवाद, प्रभु ने लिया परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे स्वभाव नहीं। एक विश्वासी जन कुड़कुड़ाएगा नहीं, बुड़कुड़ाएगा नहीं, बकबक नहीं करेगा, रोएगा नहीं, इसके साथ प्रभु मेरे साथ ऐसे के लिए। अब ये लोग ने मूसा के विरोध में, जब मूसा के विरोध में कुड़ा बकबक रहता है, किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध। परमेश्वर के दास के विरोध में जो आप बोल रहे हो, सोच रहे हैं, वो परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं आप। ये बात हमेशा ध्यान रखें। लेकिन मूसा ने क्या किया? 25वां वचन, जब हम परेशान आएगा, कष्ट आएगा, दुख आएगा, कभी हार मिलेगा, कभी जीत मिलेगा, कभी खुशी मिलेगा, कभी आनंद मिलेगा, कभी चोट लगेगा, है ना। हर बातों में हम परमेश्वर की महिमा, तारीफ, धन्यवाद करना। अभी ये लोग मूसा के पास आए, परमेश्वर के पास नहीं है। जब आप जीवन में परेशानी आता है, हम एक दूसरों के पास जाते हैं, जाकर रोते हैं,
आप जाते ही मालूम हो जाएगा, आपके चेहरा देखते ही मालूम हो जाता है। सामने वाला पूछेगा चाहे वह विश्वासी है अविश्वासी है। एक विश्वासी जन अविश्वासी के सामने भी रोता है, विश्वासी के सामने भी रोता है। वो देख के आपका चेहरा देख, क्या हुआ भाई, क्या हुआ गया बहन, बस पूछने के देर है आप शुरू हो जाओगे रोना, बकबकाना, अरे यार हम परेशानी है, कैसे हो, ठीक है, यह ठीक है करके जितना खींच होगा ना, अच्छे हैं, हाँ जी, मालूम आ जाता है। अरे तो क्यों चर्च में जा रहे हैं, मुझे देखो ना, मैं चर्च में जाता हूं ना, मैं प्रार्थना करता हूं ना, प्रभु को डरता हूं, मैं अच्छा हूं। तू चर्च में जाकर परेशानियां, तू तो जब देखे तू रोते रहता है। तुम्हारे चेहरा में कभी हंसी नहीं देख पा रहे, कभी चेहरा खिला हुआ नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, हमें सब बंदर खाया क्या अदरक खाया हो बंदर के जैसे कैसे है, ठीक है, हाँ जी, कैसे हो, मजा में, ठीक है ना। बोली में मालूम हो जाता है, आपका बोली, आपकी चेहरा, आपके व्यवहार में मालूम होता है शैतान को और शत्रु को। बोलेंगे अरे यार इसलिए तो बोलते हैं चर्च में क्यों जा रहे हैं, इसलिए तो बड़ा मूसा का बात मत मानो। लोग आए मूसा के पास, किस लिए, मूसा प्रार्थना करो, हम परेशानी में, प्यास लग रहा है, ऐसे बोलने के लिए आया। मूसा का विरोध में कहां से लेकर आया यार तू। लोग सोच रहे होंगे जब अंदर आते हैं गली में घुसते हुए, पादरी का पता नहीं कहां कौन सा जगह मिल गया, इसे पूरा कीचड़ है, मैं इतना अच्छा चप्पल पहन कर आया हूँ, इतना सूट पहन कर आया हूँ, पता नहीं पादरी के और कोई जगह नहीं मिला। इससे मुर्गा का दुकान पूरा बदबू या नाली का बदबू है, ये पास्टर के और कोई जगह नहीं मिला क्या। हाँ जी, मैं क्या करूं, परमेश्वर ने इस जगह को चुना। जब मैं अंदर आए बोला अंधेरे में आया, वो भी पूरा अंधेरे में आने के बाद बोला मैंने यहाँ चुन लिया भैया, तुम इसका ले लो, बात खत्म करो। प्रेज़ गॉड, मैं क्या करूं। सारे लोग जब एंट्री करेंगे ना, घुसेंगे ना रोड पे, प्रार्थना करें फिर भी ये रोड बन जाए। आप सभी का प्रार्थना सुनकर पर भी खुड़खुड़ाना नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, खुड़खुड़ाना नहीं। जहाँ आपका ठोकर खा रहे हैं, जब आपका परेशानी हो रहा है, जहाँ नुकसान हो रहा है, जहाँ समस्या है, शैतान आपके सामने नाच रहा है, कूद रहा है, अरे यार डरो मत, आपके पास हथियार है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आप छुपने का, आप विश्राम पाने का, आप आशीष पाने का, आपको शांति तसल्ली पाने की एक जगह यीशु का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, सीधा उनका पास चले जाएं, पुकारें, जगह कहीं पर भी पुकारें। लिखा है, जब मैं आगे बढ़ता हूं शैतान हमें परेशानी करता है, बोलना नहीं। लिखा है बाइबल में, बाइबल में क्या लिखा है, जो मसीह में आगे बढ़ने चाहेंगे, प्रभु में है, उनके बहुत सारे परेशानियां आएगा भाई। लिखा है, पहले ये सारे मालूम हो जाए। लिखा है, जब यीशु ने खुद बोला है, जब आराधना में आले कर आपको मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लोग सोचेंगे मैं अपना देवता को मैं सेवा कर रहा हूं करेंगे, लोग सोचेंगे। प्रेज़ गॉड, सतावे, परेशानी है, हमें लिखा संसार में तुम्हें क्लेश है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता। हमें एक नाम दिया गया है पुकारने के लिए। अच्छा, भूखे, प्यासे, सताव या परेशानी या बीमारी या नुकसान या हार, कहीं पर भी किसी भी स्थिति पर
आप धन्यवाद बोलना शुरू हो जाएगा ना, शैतान देखा अरे मैं तो इनको नुकसान कर रहा हूँ, ये तो धन्यवाद बोल रहा, परमेश्वर की तारीफ कर रहा। अय्यूब से एक एक करके छीन लिया, लेकिन अय्यूब ने क्या बोला, अय्यूब के भी परेशानी हो गया, लेकिन अय्यूब परेशान नहीं हुआ। एक एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के धन्यवाद। शैतान रुकेगा, परेशानी रुकेगा, समस्या रुकेगा, लेकिन हम तो जाकर रोता है, इसलिए तो बोलता है अरे तुम्हारा चर्च में परेशानी है, तू आ जा हमारे चर्च। दूसरा चर्च वाला के पास जाकर भी रोते हैं, अन्य जाति के सामने भी रोते हैं, अविश्वास के सामने भी रोते हैं, दूसरा चर्च वाला के सामने भी हम रोते हैं। बोलेगा तो ये ऐसे कर लेना, हमारे चर्च में आ जाओ, हमारे चर्च में कोई रोने की मौका ही मिलेगा। अस्थिर रहना चाहोगे ना, नरक में जाएगा। परमेश्वर दोनों अनुमति करता है, दुख सुख अनुमति करता है, हर तरीका से आपको ले जाकर आपको ट्रेन करता है। परमेश्वर जीने का तरीका सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा मीठा ही खाऊंगा दिक्कत है ना, हमेशा अच्छा ही रहूंगा, कोई परेशानी में देखना ही नहीं, दिक्कत है, परेशानी आई तो फिर क्या करोगे? हर रास्ता पर हर तरीके से प्रभु आपको लेकर चलता है। विश्वास की बातों बोलना है, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु ने अपना नाम दे रखा है। हमें मूसा का पास आया, लेकिन मूसा किसके पास गए? 25वां वचन पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। बस यहाँ तक रुकिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा कुड़कुड़ाए नहीं, बकबकाए नहीं। मूसा ने क्या किया? क्या प्रभु मैं पहले मना किया था, इन्हीं लोगों को ले जाना मेरा बस की नहीं है, ऐसे बोला? हाँ, पहले बोला था, जब शुरुआत में मैं भी बोला था, प्रभु जब मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, प्रभु मैं सेवा करूं, मुझे तो सेवा करना आता नहीं, बाइबल पढ़ना आता नहीं, बाइबल को मैं क्या समझूं, मैं तो पुराने सारे मंदिर तंदर सब कुछ बोलूंगा, लेकिन परमेश्वर आपका वचन के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। ऐसे कर लेना, हमारा पादरी साहब के साथ मैं सेवा करूंगा, पादरी साहब को आगे बढ़ा दूं, मैं पादरी साहब के साथ सेवा करूं। प्रभु ने बोला है ना, अलग कर लिया। जब मुझे मालूम हो गया मुझे सेवा करना, फिर उसके बाद मैं कभी नहीं बोला प्रभु कैसे लोग आपने दिया, कौन से जगह पर आपने मुझे लेकर आया। हाँ, मैं अच्छा थे पहले जब मैं सेवा किया, साउथ में बहुत अच्छा था, साउथ इंडियन खाना मिलते थे, वहां पर लोग बहुत ख्याल ध्यान रखते थे। मैं यहाँ आकर नाली के पानी पी रहा हूँ, भूखा मैं पड़ा हूँ, सूखा रोटी खा रहा हूँ, सूखा ब्रेड पकौड़ा खा रहा हूँ, कहीं पर भी कुछ। हाँ जी, मैं कभी नहीं बोला, कभी नहीं। शुरुआत में जब प्रभु सेवका के लिए बुलाया, मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन कूदने के बाद नहीं डरते, है ना। आ गया फील्ड में, फिर हम क्यों डरे, है ना, डरना है। प्रभु हमारे साथ है, हमने जान लिया प्रभु हमारे साथ है, कहीं पर भी हो, चाहे जंगल में या सिटी में या गांव में या शहर में पहाड़ में, प्रभु हमारे साथ है, जान लिया, समझ गया। वो अकेला नहीं देता, छोड़ता नहीं। प्रेज़ गॉड। जिस राह पर ले जा रहे हैं, जहां कहीं पर भी तू जाएगा, मैं तेरे संग चलता हूं। प्रभु ने बोल रखा ना, वचन का विश्वास करें। लोग कुड़कुड़ाया, लेकिन मूसा कुड़कुड़ाया नहीं। मूसा सीधा परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। क्या है? मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक पौधे का दिखाया, उसको काट कर पानी में डाल दे, तो पानी मीठा हो गया। मीठा हो गया। आमीन। छोटी सी बात है भैया, परेशानी के समय पर जब आप प्रार्थना करोगे, तब आपकी खड़ोपन को, आपके रोना का, आपके आंसू का, आपकी बीमार, आपके परेशानी, आपके हार, आपके आशीष, शादी का रुकावट, बच्चों का रुकावट या बढ़ोतरी, बरकत का द्वार खुल जाएगा जब आप यीशु के पास दुआ करोगे। आमीन। इधर दौड़ोगे, उधर दौड़ोगे, वहां दिखाओगे, यहाँ दिखाओगे,
फिर कुछ नहीं मिलेगा। दौड़ते रहोगे, दिखाते रहोगे, पैसा और समय बर्बाद करते रहोगे, लेकिन जिस चीज के पीछे आप खोजे वो नहीं मिलेगा और परेशानी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आ जाओ मेरे पास, कुड़कुड़ाओ मत, बुड़बुड़ाओ मत, बक मत करो, भागो मत, इधर उधर दौड़ो मत। हालेलुया। समय बर्बाद मत करो, पैसा बर्बाद मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। हालेलुया। प्रेज गॉड। भजन संहिता 50:15 में लिखा है, हालेलुया। 14:15 लिखे तो संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरा महिमा करोगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, संगम तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर मैं तुम्हें ऐसे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो अभी तक तू नहीं जानता। आमीन। प्रेज गॉड। फिलिप्पियों 4:6-7 में लिखा है, हालेलुया, तू किसी भी बातों को चिंता मत करो, हर एक बातों का प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थित किया जाए, तभी मसीह यीशु में तुम्हारा सोच, विचार, हृदय, मन सब कुछ सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना करते नहीं, बुड़बुड़ाएंगे, कई घंटे बुड़बुड़ाएंगे, क्या जिंदगी, क्या परेशानी, इससे अच्छा प्रभु उठा ले, इस आदमी से शादी करे की परेशानी, इस औरत जिस दिन आया मेरा घर में थक से परेशानी, कैसे बच्चे दिया, कैसे नौकरी दिया, कैसे मालिक दिया है, क्या सैलरी है ना। हे प्रभु, परेशानी परेशानी परेशानी। कहीं पर भी बंदा खुश रहता नहीं, कहीं भी बंदा तृप्त होता ही नहीं। हाँ, पिछले दिनों में प्रभु ने किया सारे बलाएं भूल जा। क्या जिंदगी प्रभु, इससे अच्छा था मुझे उठा ले, रखना था ठीक ढंग से रखो, या तो उठा ले। यही प्रार्थना करो। आपके जो परेशानी में गुजर रहा है ना, उसके लिए दुआ करो, प्रभु को धन्यवाद बोलो, प्रभु ये स्थिति आपने दिया, धन्यवाद, और इसमें से आप बाहर निकाले। प्रभु के लिए कौन सी बात कठिन? कोई भी बात कठिन नहीं है। हालेलुया। मूसा का भाषा है, मूसा एक ही बात किया, यहोवा का पुकारा, क्या लिखा बढ़िया 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। हाँ, तब मूसा ने यहोवा का दुहाई दी। हालेलुया। कोई काम आप ही कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? प्रभु ने मना किया क्या? हाँ, मना किया, मुझसे प्रार्थना मत करो, जिस मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यूहन्ना 14:14। मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। यूहन्ना 16:24 में लिखा है, तू अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं यार, मांगो तो सही, मैं आशीष तुम्हें आशीष दूंगा, उसमें तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम्हारा मन भर जाएगा, तृप्त हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। आमीन। मांगो, मांगता नहीं, जो मांगता उनको दिया जाता है। मत्ती 7:7। प्रेज गॉड। हालेलुया। मांगता नहीं, लेकिन बुड़बुड़ाते रहेंगे। मूसा ने बस दुहाई दिया, हे प्रभु, ये लोग आकर मेरे से मुझे परेशानी कर रहा, आपका लोग बड़ा नहीं। प्रभु, लोगों का प्यास लग रहा है, जो पानी मिला वो भी कड़वा, पीने के लायक नहीं है। प्रभु, परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, देखो ना, वो पेड़ को उठाकर काट के पानी में डाल दे, पानी मीठा हो जाए। जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी परेशानी का, आपकी समस्या का हल या तो रास्ता मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना करके समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त प्रार्थना करो, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, हाँ? मैं ऐसे प्रेयर किया, प्रभु मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, कौन है? परमेश्वर है। यदि आकाश में बैठा होगा तो आ जाओ, पृथ्वी पर बैठा होगा तभी आ जाना, या समुद्र के नीचे होगा तभी आ जाना, या तो इसी में से, यदि इसी में से कोई होगा तभी आ जाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब बोल रहे मेरा ठीक है, मेरा ठीक है, सब अच्छा अच्छा बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन सब तो अच्छा नहीं है, लेकिन एक ही तो सच्चा है। जो सच्चा है वो आज मेरे से मिलने के लिए आएगा तो वो मैं उनके पीछे जाऊंगा। हालेलुया। एक ही है वो सच्चा, आया मुझसे मिलने के लिए, मुझे आशीष दिया, मेरा परेशानी वही खत्म किया, मुझे खड़ा कर लिया, आज भी मैं खड़ा हुआ। आमीन। जो मृत्यु हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम, बोलो यीशु नाम सच्चा नाम। क्यों नहीं बजता रे मन मूर्ख, क्यों नहीं बजता रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम, बोलो यीशु नाम सच्चा नाम। हालेलुया। भाग देते हैं, दौड़ देते हैं, पैसा समय बर्बाद कर देते हैं, जिंदगी नफरत हो देते हैं। जिस दिन यीशु को बुलाया, प्रॉब्लम सॉल्व, 1 रुपया खर्चा नहीं, 1 सेकंड भी खर्चा नहीं, वेस्ट नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने जस्ट दुहाई दिया, प्रभु आपके बच्चों का परेशानी को ठीक कर। पेड़ को दिखाया, उठाकर काट दे, फेंक दे पानी में, डाल दिया। जब आप प्रार्थना करोगे, आपका प्रॉब्लम को कैसे उसमें से बाहर आओगे, रास्ता नहीं दिखेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, किसी भी बातों में। यहोशप्पत ने बोला, प्रभु हम क्या करना, बड़ी समस्या हमारे ऊपर, बड़ी भीड़ चढ़ाई कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों का सामना करना हमारा बस की नहीं है, आप कर ले कुछ। तू कुछ नहीं करना, फास्टिंग रखो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, बाकी सब युद्ध करना मेरा काम है। प्रभु ने आजाद करिए। आमीन। हालेलुया। यरीको दीवार थे, लोगों ने कुछ नहीं किया, जय जयकार किया है। स्तुति में गाए, दीवार टूटे, खुशी से गाए, यरीको पाए। हालेलुया। स्तुति में गाए, दीवार टूटे, खुशी से गाए, यरीको पाए। तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से वापस आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता। जितना रोता रहेगा, बुड़बुड़ाता रहेगा, बुड़बुड़ाता रहेगा, बकबक करते रहेगा, शैतान अपने जुमलों के साथ बढ़ते रहेगा। परमेश्वर को स्तुति करो, धन्यवाद करो, तारीफ करो। प्रेज द लॉर्ड। बीमारियां, दर्द या परेशानी कुछ भी हो, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब वो प्रार्थना किया, प्रभु ने रास्ता बता दिया, पेड़ को काटो, पानी में डालो। जीसस आज भी आपकी हर एक समस्या के लिए एक पेड़ है, वो कलवारी पेड़ है। हालेलुया। यीशु का नाम है वो पेड़। क्या है? यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को, सारे दुखों को, सारे बीमारियों को, सारे दर्दों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया है। वो क्रूस का लकड़ी उठाकर आपकी परेशानी की जगह पर डाल दें, यीशु का नाम है। आमीन। यीशु के पास इसलिए बोला यीशु ने, हे परिश्रम करने वाले सब बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। हम यीशु के पास आता नहीं और इधर उधर भागते हैं। जहां लोग बोलेंगे वहां भागते हैं, जो लोग बोलेंगे वो करते हैं। कोई जरूरत नहीं। 1 रुपए मुझे खर्चा नहीं मिला, 1 रुपए मुझे खर्चा नहीं हुआ, 1 सेकंड बर्बाद नहीं हुआ। जिस दिन मैं यीशु के पास आया उसी दिन मेरा सारे परेशानी खत्म। जीने नहीं चाहते थे, 3 साल सोया नहीं, 3 साल पूरा सुसाइड करना, आत्महत्या करना करके भागता रहा। जानवर बन गए, चिड़चिड़, गुस्सा, क्रोध, जानवर से भी खतरनाक जानवर थे, ऐसे बन गया। सेकंड है ना, सेकंड में प्रभु ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो पेड़ यीशु मसीह है, यीशु है।
हालेलुया। यीशु के पास आए, जहां आप जिस परेशानी में आप गुजर रहे हैं वहां यीशु को खड़ा करें, सारे प्रॉब्लम समाप्त। हमें अच्छा रास्ता खुल जाएगा। प्रेयर करें, प्रेयर। उसके बाद क्या किया अगले बाकी पढ़े 25 का। तो वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। देखिए आप खुद का लोग परीक्षा कर ले लिया, लोग ये लोगों कुड़कुड़ाने के कारण गवर्नमेंट सरकार हर बार कानून बदलते रहते। क्यों? किसकी वजह से? लोगों की वजह से। क्यों? क्राइम बढ़ते जाते हैं, है ना? क्राइम बढ़ते जाते इसलिए कानून बदलते रहते हर रोज। लोगों के कारण परमेश्वर ने नियम विधियां बनाए, पहले नहीं बनाया। अच्छा, ज्यादा उछल रहे, जितना भी मैं समझा रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कर। हर बात में कुड़कुड़, हर बात में वापस मिस्र में चले जाएंगे। आप प्रभु के पास अच्छा नहीं है, वापस चले जाए। आजकल सत्ता हुआ रहा है यार, चर्च जाना छोड़ दें, वापस चले जाएं, क्योंकि हमें कोई चर्च में जाएंगे तो पता नहीं कब मारपीट मिलेगा। सामने पादरी के देखने से ज्यादा पीछे मुड़ कर देखते हैं। जरा सा कुछ आवाज आएगा तो डर है, कोई हाथ तो नहीं रहे। हाँ जी, दरवाजा का आवाज आ गया तो डर है। चर्च में बैठकर भी वापस जाने के लिए इंतजार में रहते हैं, हम चले जाएं पीछे। परमेश्वर ने किया हुआ चिन्ह चमत्कार को भूल गया। परमेश्वर कितना महान सामर्थ्य भूल गया, वापस चले जाए। इसीलिए परमेश्वर ने विधियां और नियम बनाकर बोला इसको पालन करो। प्रेज़ द लॉर्ड। विधियां बनाए, आगे पढ़ी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उनका दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उनके आज्ञा पर कान लगाए। तीसरा, और उसकी सब विधियों को माने, सब विधियों का माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों के लिए दिया, सारे बीमारी परेशानी सब विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए। लेकिन आज हर बीमारी, हर परेशानी, हर प्रकार की समस्या आज ही कलीसिया में। क्यों बता? क्यों? पढ़े। जितना मैंने रोग मिस्रियों को दिया, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सारे बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, नष्ट, कीड़े, जो हमारा कमाई का खाने वाले कीड़े, टिड्डियां, सब कौन भेज रहे हैं? परमेश्वर भेज रहा है। किसके लिए? मिस्रियों के लिए, जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, उन्हीं के लिए ये सारे बीमारियां, परेशानियां, समस्या। लेकिन यदि तुम वापस आ जाए, हाँ, क्या परीक्षा दिया? आगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। नियम विधियां बनाने के बाद परमेश्वर बोल रहे, जो मैंने विधियां नियम बनाया ना, इस व्यवस्था को अपने पूरे तन मन से यहोवा के बात माने, और जो उसकी दृष्टि में। आजकल लोग मानते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं मानते, इसलिए प्रॉब्लम है। और दूसरा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही, जो उनका दृष्टि में ठीक है वही करो, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप कलीसिया करते हैं, लोग करते हैं, सारे जो उनके दृष्टि में ठीक नहीं है वही करता है। कौन? हम समझा ना? सोच के देखना। प्रभु ने बोला जो उनका दृष्टि में ठीक है वही करो, लेकिन हम करते नहीं। बाहर वाला करते हैं, दुनिया वाला करता, हम भी करते हैं। हम बोलते दुनिया वाला को देखो, वो प्रभु में नहीं है, बहुत कमा रहे, बहुत अच्छा रह रहे, मकान बना दिया, हाँ, गाड़ी ले लिए, 4 पहिया में घूम रहे, उनका कितना पैसा, सोना, गले में सोना चमक रहा है। दूसरों को देखते हैं, दुनिया को देखकर मैं भी वहां चला जाऊं,
चले जाइए, उनका जो जो विपत्ति आएगा सारे विपत्तियां महामारी तुम्हारे ऊपर भी आएगा। तीसरा, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उनका आज्ञा पर कान लगाए। पादरी जितना भी चिल्ला कर माइक लाउड स्पीकर रखकर भी चिल्लाए, पादरी के बात, मूसा का बात लोगों का कान में घुसता नहीं, हाँ घुसता नहीं, लेकिन पड़ोसी की बात घुस जाएगा। हाँ, प्रभु का वचन सुनने के लिए कान खुलता नहीं। अरे संडे है, आज वहां पर ये हो रहा, फायदा मिल रहा, आ जाओ। मालिक बुलाएगा, ये घंटे बस सिर्फ काम कर रहे हैं, तुम्हें डबल सैलरी मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा, ये घंटे बस आ जाना। ये तो 2 घंटे के लिए आ जाए, खबर संडे, हाँ जी, वो कान में लेगा, हाँ डबल मिल रहा है, खाना पीना भी मिल रहा है, अगले संडे चल जाएंगे चर्च। परमेश्वर का कहना क्या है? संडे के दिन चर्च में आना है। वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। संडे के दिन ड्यूटी करेगा तो डबल सैलरी मिल जाएगा, वो सुनाई देगा, ठीक है ना। दुनिया के पीछे भागना सुनाई देगा। चौथा, और उसकी सब विधियों को माने, वो सब विधियों का माने, तब जो मिस्र देश में मेरा विरोधी लोग, शत्रु के लिए जो कुछ भेजा हुआ महामारी तुम्हारे पर नहीं आएगा। मानेंगे तो, नहीं मानेंगे तो इसका मतलब क्या? इनडायरेक्ट बोल दिया, तुम भी उनके जैसे काम करेंगे तुम्हें भी आएगा, क्योंकि मिस्री को भी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। इस्राएलियों को भी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। प्रभु की दृष्टि में हम सब बराबर। जो उनके बात मानेगा उन्हें आशीष देगा, जो उनका बात नहीं मानेगा उनका परेशानी मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मैं ही तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। भैया तो कहीं पर भी जाओ, तुम्हें चंगाई देने वाला यहोवा मैं हूँ, तुम्हें आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर मैं हूँ, तुम्हें संतान देने वाला परमेश्वर मैं ही यहोवा, तुम्हें बढ़ोतरी, आशीष, पोस्टिंग, नौकरी, मकान, दुकान जो भी देने वाला मैं हूँ, आनंद जीवन देने वाला भी मैं हूँ, तुम्हारे पापों को उद्धार करने वाले, क्षमा करने वाला भी मैं हूँ, मुक्ति देने वाला भी मैं हूँ। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर केवल मनुष्यों के लिए एक ही नाम दिया गया, यीशु का नाम। प्रेरितों के 4 का 12, उनका नाम कला वो सिवा और कोई नाम नहीं है जो हमें उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए और आनंद जीवन देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भूलना नहीं, जब प्रॉब्लम आए, लोग परेशानियां, नियम, विधियां किसकी वजह से? इन लोगों का कुड़कुड़ाने की वजह से हुआ, इन लोगों का बुड़बुड़ाने की वजह से हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब क्या हुआ कि परमेश्वर ने कंडीशन देकर बोला, 27वां वचन पढ़े। तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। मजा आया ना? परेशानी के बाद मजा आता है। एलीम का मतलब खजूर, मीठा मीठा। वहां का पानी 12 सोता मिला, वहां का पानी मीठा, वहां का खजूर कड़वा नहीं है। खजूर भी क्या है? मीठा। कभी खाया खजूर? कितना लोग आए? देखा, सभी ने खाया। इसका मतलब जो हाथ नहीं उठाए वो खजूर नहीं खाया कभी। आपकी कड़वापन मीठा में बदल जाएगा। मैं ही तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हमें मैं 3-4 लोग मिलकर हम करेंगे नहीं बोला प्रभु ने, ठीक है ना। आपकी जीवन की जितना भी खड़वापन है उसको मीठे में बदलने का एक ही नाम हो, यीशु का नाम। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। यूहन्ना 16 का 20 में लिखा, पढ़ें। यूहन्ना 16 का 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ।
कि तुम रोगे और विलाप करोगे, तुम रोएगा और विलाप करेगा। परेशानी का कारण, समस्या का कारण आपको देखकर आपका रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, दुनिया वाले क्या करेंगे पता? आपका रोना, आप विलाप को देखकर। परंतु संसार आनंद करेगा। संसार आनंद करेगा। आपका परेशानी को, आपका भूख, आपका प्यास, आपकी समस्या को देखकर संसार आनंद करेंगे। अरे इनका शादी नहीं हो रहा है, इनका बच्चा ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन सा पाप किया होगा, इनका बीमार कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या गलती किया होगा। मतलब लोग आनंद करेंगे। आप दुख में, तकलीफ से, दर्द से, बीमारी से आप परेशानी होंगे, लेकिन आपका रिश्तेदार, परिवार, मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, संसार क्या करेगा? आनंद करेंगे। हालेलुया। आप रोएगा, विलाप करेगा, दुख होगा, आपको दुख को देखकर तसल्ली नहीं देंगे। हिम्मत रखो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, हम भी दुआ करेंगे, प्रभु आपको खड़ा करेंगे, वो नहीं बोलेंगे। आप आके देखकर बाहर जाकर हंसेंगे, आनंद करेंगे। जी, तुम्हें शोक होगा, उसको देखकर आपको और शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अगर आप दुख में, दर्द में, परेशानी में भटक रहे हैं, है ना, दिक्कत हो रहा है, उसको देखकर कोई मजा ले रहा है, तो कैसे रहेगा? आपको शोक होगा नहीं होगा? देखा, मैं परेशानी में, मैं भूखा में, प्यास में, मैं तकलीफ में है, मैं चिंता में, मैं विलाप कर रहा हूँ, मेरा मन टूटा, लेकिन सामने वाले हंस रहे, ये देखकर आपके कैसे रहेगा? आपका कैसे रहेगा? दुख हो जी, दुख होगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यीशु क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये गाली ले भी नहीं, शोक हो गया भाई, शोक कारण शोक हो गया। भैया आप ही क्या कह रहे हैं? आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। बदल जाएगा। नहीं बदलना चाहते क्या? हैं? अरे शोक आनंद में बदलना चाहे थे, हालेलुया कितना बड़ी खुशी से बोल देते हैं। ये तो हालेलुया बोले, एक आमेन तो बोल सकते हैं। परमेश्वर बोल रहे, वायदा कर रहे हैं, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बदल जाएगा। कोई असर ही नहीं है, हो गया, हो गया बस। अभी भी परेशानी, मेरा दोष, शोक कब आनंद, ये याद रखिए, यही दिख रहा है। उसने ऐसे बोला मेरे परेशानी को देखकर, उसने ऐसे टट्टा किए, उसने वैसे मजाक उठा रहे, गांव से फोन आ रहे, लोग सुना रहे मुझे, हाँ जी, हमारे रिश्तेदार यही बोल रहे, हमारे साथ काम करने वाले ऐसे बोल रहे, यही दिखता है, यही दिखता है, परेशानी दिखते है, समस्याएं दिख रहा है, कड़वाई दिखते है, माराई दिखता है। 3 दिन से भूखे, इतने दिन से प्यासे हैं, पानी मिला, देखो बताओ, ये पीने का भी लायक नहीं। क्या प्रभु, कैसे परमेश्वर है यार? इसके बात मानकर, तुम मूसा का बात मानकर, तुम लोग निकल गए, बेवकूफ लोग है ना, गलती कर लिया। हाँ सही है, हम वापस चले जाए। इसलिए दिक्कत है, इसलिए परेशानी। आज भी आपके जीवन में गवाही नहीं बन पा रहे थे, कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ कमी हो। प्रभु ने बोला क्यों प्रॉब्लम हो, वो कमी किया। यदि कमी नहीं है, प्रभु धन्यवाद बोलते रहो, प्रभु की स्तुति करो, परमेश्वर कड़वापन को एली में बदल देगा, मीठा में बदल देगा। परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है ना। कड़वापन का मीठा बदलने में एक लकड़ी की जरूरत है, वो लकड़ी यीशु। प्रेज़ गॉड। वो लकड़ी क्या है? यीशु का नाम है। यीशु का नाम आपके जीवन के सारे कड़वापन, सारे परेशानी को, सारे दर्द को, जितने भी अधूरापन है, कमियां, घटियां आपके जीवन में, या आपका परिवार में, या आपका शरीर में, या आपकी जिंदगी में, सब चेंज करेगा। विश्वास करना है, कुड़कुड़ाना नहीं। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा।
आज जितने लोग आपको दुख पे तकलीफ पे देकर आगे छोड़कर पीछे हंस रहे हैं या कहानी बना रहे हैं या आपके सामने ही आपका मजाक उठा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा यीशु एक दिन मेरे शोक को आनंद में बदल देगा। एक दिन मैं आशीषित होंगे और तुम्हारे मुंह काला हो जाएगा। कितने लोगों की हिम्मत है। ये शैतान है, शत्रु आज तो हंस रहा है, लेकिन एक दिन मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा, तेरा मुंह काला हो जाएगा। तेरा मुंह काला हो जाएगा। परमेश्वर बोलते जितने उनको दृष्टि की उनके मुंह कभी काला नहीं हुआ, लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। बोलने की हिम्मत है, हिम्मत है। ये विश्वास करते हैं मेरे शोक आनंद में बदल जाए। आइए हम प्रार्थना हमारे समर्पण करें। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रिय, आप निराश ना हो जाए, आशा हिम्मत ना आ रहे, विश्वास करें, कुड़कुड़ाना नहीं मेरे प्रिय। जरूर प्रभु वायदा करते हैं आपके शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपकी कड़वापन जो मारा वो आनंद में, मतलब मीठा में बदल जाएगा। आप इंतजार करें, परमेश्वर जरूर चमत्कार करेगा। गॉड ब्लेस यू।